अविनाशी आत्मा, इस असार संसार में क्या कर रहे हो? परमात्मा के अंश, मैं अपने लक्ष्य की एक छोटी सी शुरुआत कर रहा हूँ जिसमें आपका और आपके परम तत्व का आशीर्वाद चाहिए। तथास्तु, विजय भगवान। हे गाइस, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन हिंदुस्तान पर। जैसे कि गाइस आप जानते हैं, मैं आपको हमेशा इंडियन सोसाइटी एंड वर्ल्ड सोसाइटी से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करवाता हूँ। इसीलिए उसी को ध्यान में रखते हुए आज बात करेंगे रेवारी रायका एंड देवासी समाज की और गडिया समाज की, और वो जातियाँ जो पशुपालन करती है वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, उसके पूरे रीज़न को जानेंगे। डे बाई डे क्या प्रॉब्लम हो रही है। और हाँ, मैं एक एक करके सारी प्रथाओं के बारे में बात करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक एक पार्ट के अंदर बनाऊँगा। और यदि सारी प्रथाओं की बात इस वीडियो में ना हो तो दूसरे पार्ट में देख लीजिएगा। और हाँ, इन प्रथाओं से रिलेटेड आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हो, इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चल जाए कि समाज के अंदर कितनी जागरूकता है, कितना जोश है बदलने के लिए, कुछ करने के लिए। और हाँ, इन सभी प्रिय समाज के युवाओं को समय रहते अपने समाज में जागरूकता फैला लेनी चाहिए। फटाफट से बता देना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम होने वाली है समाज के अंदर, क्योंकि यदि अभी नहीं संभले तो वक्त के साथ साथ ये समाज इतने पिछड़ जाएंगे, आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली दोनों तरफ से नीचे बैठ जाएंगे। फिर से इन्हें पैरों पर खड़ा होकर उन्नति के शिखरों पर चढ़ने के लिए बहुत जोश लगाना पड़ेगा। कुप्रथाएं एक ऐसी जंजीरें हैं समाज के पैरों में जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती, उनके युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देती। इसके लिए केवल और केवल युवा जिम्मेदार होंगे, बुजुर्ग नहीं, क्योंकि वक्त रहते युवाओं और समाज को संभल लेना चाहिए, नहीं तो वक्त संभलने का मौका नहीं देगा। इसलिए आज मैं उन सारी प्रथाओं की चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो समाज को बुरी तरह से नीचे पछाड़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। उसमें से सबसे पहली प्रथा है अफीम प्रथा, अम्ल प्रथा। इनकी भाषा में अम्ल प्रथा बोलते हैं, अमल, है ना। तो गाइस, इसमें होता क्या है कि फर्स्टली जब ये कोई बड़ी शादी प्रोग्राम या फिर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर मृत्यु भोज हो गया, उनके अंदर ये अफीम प्रथा काम में लेते हैं। तकरीबन एक प्रोग्राम के अंदर 30 से 50 हज़ार की अफीम काम में लेते हैं, एक दूसरे को मनोहार में खिला देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। यही समाज की बर्बादी का एकमात्र चिन्ह है। अब इसके फ़ायदे क्या है साहब? सुबह पिला दी, शाम को टॉयलेट के थ्रू बाहर निकाल दी, मतलब कोई फ़ायदा नहीं। अब आते मुद्दे की बात। वीडियो पूरा देखना ताकि हम समाज की एक एक प्रॉब्लम सोल्व कर पाएँ। और इस मुद्दे पर युवाओं को भी सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही जीना पाप है, अच्छा नहीं है। सबके हित हो तो जो ये सही है, ये मेरी राय भी है और ग्रंथों में भी यही लिखा है ना। अगर मैं इस प्रथा की चर्चा करते करते कहीं गलत हूँ तो मुझे आप बताना, जगदीश ब्रो यू आर रॉन्ग। उस जगह मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा, कमेंट बॉक्स में बता देना। उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करके उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा, ओके। तो चलो चर्चा करते हैं समाज की पूरी बड़ी प्रॉब्लम की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकम। अम्ल प्रथा है ये, अफीम प्रथा है ये, उसके साथ इनकम। अब पर हाउस मान के चलो या पर व्यक्ति मान के चलो, उनकी इनकम होती है 10 से 20 हज़ार, ठीक है। इसके बीच होती है इनके खर्चे। देखो, मैं उस 5% लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो अच्छा खासा पैसा छापते हैं, कमाते हैं। मैं 95% लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। अब सोचो इनके खर्चों के बारे में। फर्स्टली जब ये खुद पे खर्च करते हैं, क्योंकि अधिकांश इन समाज के युवा बाहर रहते हैं, अपने घर से बाहर रहते हैं, मतलब दूसरे शहरों में काम करने के लिए जाते हैं, जिसके लिए खुद के खर्चे की ज़रूरत अलग से पड़ती है, समाज अपने फैमिली के लिए अलग से पड़ती है। तो खुद के लिए अपने अगर बाइक रखते हैं तो पेट्रोल, गाड़ी वगैरह कुछ भी रखते हैं तो उनके पेट्रोल वगैरह, उनका मेंटेनेंस, और खुद के लिए कपड़े, खुद के लिए रूम भाड़ा, जो कुछ भी चाहिए उनके लिए, वो सब कुछ। उसके बाद फैमिली का खर्चा। उसके बाद यदि पिताजी अफीम प्रथा के अंदर हैं, अफीम का सेवन करते हैं, अम्ल का सेवन करते हैं, तो फिर फोड़े पे फुंसी जैसा काम हो गया, है ना। फिर उनका खर्चा लगभग बैठता है मंथली 15 हज़ार से 20 से 25 हज़ार तक। फिर उनको कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज उनकी बन जाती है पैरों की जंजीरें। न तो एजुकेशन अच्छा हो पाता है, न इम्प्रूवमेंट हो पाता है। डेट्स ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है उनके साथ। इसके चलते चलते यदि कोई अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बड़ी खबर हो, ऐसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, मैं नहीं चाहता भगवान ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन ऐसा हो जाए तो उनको कर्ज लेना पड़ता है। और कर्ज लेना बहुत दुख की बात है समाज के लिए, क्योंकि जब कर्ज लेते हैं तो आदमी डूबता है, ऊपर नहीं उठता। हाँ, ये मैंने देखा है। अब कुछ अपने इनोवेटिव करना है, कोई बिजनेस के अंदर काम लेना ठीक है, लेकिन खाने के लिए बिना कमाए अगर ऐसे काम ले रहे हो
तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है खुद के लिए। इसलिए अब इतने सारे खर्चों के बाद एजुकेशन सिस्टम कहाँ से अच्छा हो सकता है उन समाज का, जो इतने गहराई में डूब चुके हैं, जिनका कोई आप अभी खबर आई थी बीच में कभी राजस्थान के अंदर पर पर्सन पे 50,000 का कर्ज है ना। ऐसा सबके नहीं मानते, लेकिन अगर एक औसत माने तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है खुद के लिए। और इन सारी प्रॉब्लम के चलते बैंक बैलेंस तो होता नहीं। अगर बैंक बैलेंस हो तो भी क्या करे, होता भी नहीं होगा तो ज़्यादा एक सैलरी का हो सकता है 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, जो भी होता है। और उतने से क्या होगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा जब तक, तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। अब एजुकेशन तो नहीं दे पाते, जब बच्चों का एजुकेशन एज चल रही होती है, एजुकेशन पढ़ने की उम्र चल रही होती है, उस समय वो काम करने जाते हैं, जॉब करते हैं, तो कैसे हो सकता है कि आगे बढ़ जाए समाज उनके लिए। बहुत बड़ी एक खाई में गिरते जा रहे हैं। जैसे जैसे इन प्रथाओं को अगर समय रहते अगर इन प्रथाओं को नष्ट नहीं किया गया तो समाज बहुत गर्त में गिरता जाएगा। और हाँ, इस सारी प्रथाओं से संबंधित, अफीम प्रथा से संबंधित आपकी क्या सलाह, समाज में बंद होनी चाहिए या चलते रहनी चाहिए? इसलिए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी क्या सलाह है, आप क्या सोचते हो उस प्रथा के बारे में, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। ओके, और बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे पेरानी प्रथा या और कोई दूसरी प्रथा जिससे समाज को बहुत बहुत नुकसान हो रहा है आज की घड़ी के अंदर। इसलिए आपने अपने समाज के लिए इतना समय दिया, इसके लिए हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद।